हालांकि इस टॉपिक पर पहले वीडियो बन चुका है, लेकिन इसमें ना केवल ट्रांसफार्मर टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बल्कि इसमें व्हीटस्टोन सेतु को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक, दोनों टॉपिक को एक साथ यहाँ पर शामिल करके आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। इतना तैयार करके जाइए, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात ध्यान दीजिए। मैं ये वीडियो जानबूझकर इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा उन वीडियोस पर नहीं पहुँच पाया, इस पर डायरेक्ट पहुँच रहा है तो उसका भी काम हो जाए। और अगर आपको केमिस्ट्री के भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, फिजिक्स के भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बायोलॉजी के भी टॉपिक पर प्रैक्टिकल वाइवा पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर भी बना देंगे। 25 जनवरी से 9 फरवरी तक चैनल पर विजिट करते रहिए, प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आपसे प्रश्न किया जाएगा ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपका जवाब होगा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जवाब दे दीजिएगा एग्जामिनर को। फिर ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने और कब किया, तो जवाब दीजिएगा माइकल फैराडे ने 1831 में किया। माइकल फैराडे ने किया और 1831 में किया। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो जवाब दीजिएगा ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई स्टेप अप और अपचाई स्टेप डाउन, 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। आपने पढ़ा बहुत अच्छे से होगा, आपको बस ये यहाँ पर देखना है कि आपको जवाब कैसे देना है और कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल होते हैं, तो ऑयल क्यों डाले जाते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। जवाब दे दीजिएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा अच्छा अब ये बताओ अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो आप बताइएगा 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो याद करके जाइएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने अभी बताया। ट्रांसफार्मर में पटलित लौह क्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सही जवाब होगा भंवर धारा को कम करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। अब इसके बाद इस पे और प्रश्न हमारे सामने हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। इसमें पूछेगा कि प्रयुक्त सूत्र, यानी जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उसमें एक डेरिवेशन वगैरह करेंगे उसका, तो उसकी एक सूत्र आएगा परिणमन अनुपात का। तो आप बताइएगा परिणमन अनुपात इज इक्वल टू होता है NS/NP, ES/EP, VS/VP, IP अपन जो है IS। तो ये क्या है, यस माने सेकेंडरी, पी माने प्राइमरी, ये द्वितीयक, ये प्राथमिक। यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक में। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। द्वितीयक कुंडली का विभवांतर, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर। प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा। और धारा दक्षता का सूत्र हो जाएगा निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। आई होप कि ट्रांसफार्मर टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया। व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक से अगर क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले यही पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। आप सभी का जवाब होगा 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर सुनिए, 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस तरह से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहेगा व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने किया, तो आप बताइए इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने जो है व्हीटस्टोन सेतु की खोज की। नेक्स्ट है धारामापी में विक्षेप कब नहीं होता, तो आप बताइएगा जब मतलब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में होता है व्हीटस्टोन सेतु, उस समय उसमें विक्षेप नहीं उत्पन्न होता। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, जवाब बताइएगा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, अभी हमने ऊपर भी बताया आपको। नेक्स्ट है आपका धारामापी में, व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी क्यों लगाया जाता है, धारा में विक्षेप ज्ञात करने के लिए। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, जब मतलब धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप ना हो, यानी शून्य विक्षेप आए। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, तो हमने कहा कि जब विक्षेप उत्पन्न ना हो। प्रयुक्त सूत्र क्या होगा यहाँ पर, P/Q बराबर R/S। P और PQRS क्या है, PQRS जो है वो व्हीटस्टोन सेतु में प्रयुक्त रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है। तो इतना तैयार करके जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।